Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss shape of NH3 and NH4 positive. ये दो मॉलिक्यूल यहाँ पे दिए हुए देखिए NH3 और NH4 पॉजिटिव. जब आप NH3 का प्रोटोनेशन करते हैं इट मीन्स NH3 के साथ में एक H पॉजिटिव को अगर आप ऐड करते हैं तो NH4 पॉजिटिव बनता है. तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप NH3 के शेप को बनाते हैं तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी है NH3 जो है एक पिरामिडल शेप में आता है जिसमें कि नाइट्रोजन की हाइब्रिड स्टेट क्या होती है sp3 होती है. तो अब आप ये देखिए कि NH4 पॉजिटिव है तो इसका शेप क्या होगा या इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा, क्या H पॉजिटिव के ऐड हो जाने के बाद NH3 में H पॉजिटिव अगर ऐड हो जाता है और NH4 पॉजिटिव बन जाता है तो NH4 पॉजिटिव में जो बॉन्ड एंगल होंगे वो बदल जाएंगे या वही रहेंगे और उसकी जो शेप है वो क्या बदलेगी उसको आज हम डिस्कस करेंगे. पहले तो आपने देखा NH3 का जब हमने शेप बनाया था तो कुछ इस तरह से आ रहा था. देखिए N आपने N की क्या बनाई थी, ग्राउंड स्टेट बनाई थी और उसके बाद उसको आपने हाइब्रिड किया हुआ था. लास्ट लेक्चर में कुछ ऐसे किया था. देखिए मैं दोबारा इसको यहाँ पे बनाता हूँ. 7N था, 1s2, 2s2, 2p3. जब आप इसको पूरा बनाते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग वैलेंस ऑर्बिट ही पार्टिसिपेट करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन. तो ये 2s2 हो गया, 2p3 हो गया, 1 2 3 1 1 1. ओके, फिर आप क्या लिखते हैं, ये तो ग्राउंड स्टेट है. देन आप इसकी हाइब्रिड स्टेट बनाते हैं, एन की एच लिख देते हैं हाइब्रिड स्टेट के लिए. तो क्या किया जाता है, ये 2s का 1 ऑर्बिटल है और 2p के जो 3 ऑर्बिटल है इनको मिक्सअप कर दिया जाता है. तो मिक्सिंग करने के बाद 4 आपके क्या मिल जाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाते हैं. इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल जो है कंप्लीटली फिल्ड होता है और दूसरा, थर्ड और फोर्थ उनमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं. क्लियर. इनके नेम जो होते हैं वो sp3, देखिए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और लास्ट वन आल्सो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. क्लियर हो गया ना. एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है लोन पेयर को लिया हुआ होता है, उसमें कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. बाकी 3 में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है. तो जब आप इसको ऑर्बिटल के रूप में या NH3 को पूरा बनाते हैं तो पहले तो ये देख लीजिए NH3 को जब आप पूरा बनाएंगे तो ये आपके 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनको 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5. ये 5 जो हैं नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं. उनमें से एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल जो है पेयर्ड है यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो, और बाकी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं. ठीक है ना. तो जब NH3 फॉर्मेशन होता है तो एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा और यहाँ पर भी पेयर्ड हो जाएगा. एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, ये पेयर्ड हो जाएगा. एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा और ये पेयर्ड हो जाएगा. जब इसका ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट में लेके जाते हैं तो कुछ इस तरह से आपने बनाया था. N sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक हो गया, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरा हो गया, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तीसरा हो गया और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फोर्थ हो गया. 1 पेयर ये था, ये वाला. ठीक है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है. दूसरा एक इलेक्ट्रॉन था, ये आ गया. थर्ड एक इलेक्ट्रॉन था, ये आ गया. फोर्थ एक इलेक्ट्रॉन, ये आ गया. तो जो हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनसे तो क्या जुड़ गया आपका हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल पेयर्ड. ओके, हाइड्रोजन का ये s ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल पेयर्ड हो गया. ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ये पेयर्ड हो गया, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल. ये जो आपका यहाँ पे है हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉनों ने किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाया है. दीज आर कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. और या इसी को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर भी बोला जाता है. क्लियर हो गया ना. जब आप इसके शेप की बात करते हैं तो तब आपको क्या नहीं देखना होता, इसको नहीं देखना होता. जब आप इन बॉन्ड्स को देखते हैं, आप इसको बॉन्ड बनाएंगे तो कुछ इस तरह का बनता है. N
ये तो आपका पेयर हो गया, लोन पेयर, इसको मैं ऐसे ही शो कर लेता हूं। देखिए लोन पेयर, एक H और एक H, तो ये किसकी तरह आपको दिखेगा? पिरामिडल। ये क्या हो गया? पिरामिडल शेप में हो गया, ठीक है ना। NH3 होता है आपका पिरामिडल विद वन लोन पेयर। और जो बॉन्ड एंगल होता है, क्योंकि हाइब्रिड स्टेट तो आप देख रहे हैं नाइट्रोजन की क्या है? sp3 है जो NH3 के केस में, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर के कितना होता है? 107.5 जो बॉन्ड एंगल है। क्लियर हो गया ना। अब जब आप NH4 पॉजिटिव बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? देखिए आप क्या करते हैं, एक NH3 में प्रोटोनेशन करते हैं, यानी कि H पॉजिटिव जो कि कहां से आएगा? कोई एसिड देगा, चाहे वो HCl दे या इनऑर्गेनिक एसिड दे या ऑर्गेनिक एसिड दे, ऑर्गेनिक एसिड भी दे सकता है H+, ठीक है ना। तो इसका क्या बन जाएगा? आपका NH4 पॉजिटिव बन गया। तो अब देखिए कि क्या होता है जब NH4 पॉजिटिव बनता है तो NH3 का शेप कैसे बदल जाएगा। क्लियर? एक्चुअली जो H पॉजिटिव इसके पास में आ रहा है, तो H पॉजिटिव के पास में अभी देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। H के पास में नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन भी छोड़ के आ गया है। क्लियर हो गया ना। और H पॉजिटिव के रूप में आकर के वो NH3 के साथ पे जोड़ना चाहता है, तो H3 उसको कहां पे जोड़ेगा? देखिए पहले उसके रिएक्शन को क्लियर कर लेते हैं। NH3 के जो शेप होता है कुछ इस तरह से पिरामिडल आप शेप बनाते हैं और उसमें एक होता है लोन पेयर। तो जब आप H पॉजिटिव को इसके साथ में जोड़ने की कोशिश करते हैं तो H पॉजिटिव के पास को तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है H पॉजिटिव के पास में, तो नाइट्रोजन NH3 में नाइट्रोजन के जहां पर ये लोन पेयर है, देखिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वहां पे जाके H पॉजिटिव क्या हो जाता है? रुक जाता है। इट मीन्स H पॉजिटिव उसके दरवाजे पे खड़ा है, कह रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, तो वो एक इलेक्ट्रॉन उसको देगा पहले तो, ठीक है ना। ये NH3 का जो N है जिसके पास की 2 इलेक्ट्रॉन है, वो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो देखिए क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो पहले की एक स्टेज ऐसी बना देते हैं हम। देखिए H H H, ये 3 तो ये हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिया? H को दे दिया। ओके, जैसे H के पास में एक इलेक्ट्रॉन गया तो H का पॉजिटिव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वो तो खत्म हो गया, और यहां पे एक तरह से हम पॉजिटिव लगा देते हैं। क्यों लगाया हमने N पे पॉजिटिव? क्योंकि नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो नाइट्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई। अब देखिए हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास भी एक जो ऑर्बिट होता है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ध्यान से देखिए आप, H के पास में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि उसने नाइट्रोजन से लिया, ठीक है ना, और H के जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास में देखो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्योंकि एक उसको दे दिया, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन का है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? शेयर कर लेंगे एक दूसरे को। एक दूसरे को क्या कर लेंगे? शेयरिंग कर लेंगे यहां पर, ठीक है ना। ये आपस में शेयर भी करेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो इससे क्या हो गया? अल्टीमेटली देखिए जब ये शेयर करेगा इस तरह से, तो जो ये पॉजिटिव है, जो अल्टीमेटली जो पॉजिटिव किसके पास रहेगा आपका? देखो ये यहाँ पे इसके बाद बना देते, देखिए जो NH4 का जो शेप पूरा का पूरा बन जाएगा वो इस तरह से बन जाएगा। इसको पीछे यहां बना देते, देखिएगा N H H H, और यहां पर एक H जुड़ गया, और इस नाइट्रोजन में क्या है? एक पॉजिटिव है, ठीक है ना। नाइट्रोजन में पॉजिटिव हो गया, ये तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई यहां पर, देखिए, ठीक है ना। अल्टीमेटली जो पॉजिटिव किसके पास में था? H के पास में पॉजिटिव था, वो नाइट्रोजन के पास में आ गया, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया था? हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन को दिया, बाकी उसको क्या कर दिया? बाद में शेयर भी कर दिया। तो अब क्या हो गया? देखिए जो ये स्ट्रक्चर अभी बना है आपका NH3 का स्ट्रक्चर ये था आपका पिरामिडल, जिसमें कि बॉन्ड एंगल 107.5 था। लेकिन जैसे ही NH4 पॉजिटिव बना, उसके लोन पेयर के साथ में H जुड़ गया, तो यहां पर क्या हो गया है? जो इसका शेप अब बन गया है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू CH4 के बराबर आ गया। देखिए कार्बन है, एक तरह से बन भी वैसा ही गया। देख लीजिए कैसे। कार्बन में ये बताइए, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6।
नाइट्रोजन में पॉजिटिव लगा तो एक तरह से नाइट्रोजन क्या हो गया बोलिए, 6 इलेक्ट्रॉन वाला हो गया। इट मीन्स नाउ नाइट्रोजन N पॉजिटिव इक्विवेलेंट टू 6C के बराबर हो गया। उसने 4 बॉन्ड बना भी दिए हैं, तो ये CH4 की तरह ये दिखेगा। इसके जो पूरा शेप होगा, जो इसका शेप होगा टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल इसका शेप होगा। ओके, वही उसकी ज्योमेट्री भी होगी। जबकि आप NH3 के केस में शेप होता है पिरामिडल और उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहाइड्रल होती है। और जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा वो NH4 पॉजिटिव में इक्विवेलेंट टू CH4 के बराबर होगा। इक्विवेलेंट टू किसके होगा, CH4 के बराबर होगा। CH4 में कितना बॉन्ड एंगल होता है, 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 109.5। क्लियर हो गया ना। तो अब आप देखिए, जब NH3 को जब आप NH4 पॉजिटिव में चेंज करते हैं, NH3 को NH4 पॉजिटिव में जब आप चेंज करते हैं तो आप पिरामिडल से कहां पहुंच जाते हैं, टेट्राहाइड्रल में पहुंच जाते हैं। क्लियर, पिरामिडल से टेट्राहाइड्रल में पहुंच जाते हैं और बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, क्योंकि एक लोन पेयर कम हो जाता है तो लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से जो बॉन्ड एंगल कम होता था वो कम होना अब बंद हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, आपका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। जो बॉन्ड एंगल यहाँ पर 107.5 था, यहाँ पर वो जाकर के कितना हो जाता है, 109.5 में पहुंच जाता है और शेप पिरामिडल से टेट्राहाइड्रल तक पहुंच जाता है। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया है शेप ऑफ NH3 और NH4 पॉजिटिव को। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कहीं पर भी अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप उसको नोट डाउन करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।